हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 12th इंग्लिश का 3.3 नोट मेकिंग, इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग का आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले जो चैप्टर है इसका मैंने आइस ब्रेकर एंड एक्सप्लेनेशन कि नोट मेकिंग होता क्या है, उसे लिखते कैसे हैं, वो वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाकर देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आप पैसेज देख सकते हो जिसका आपको नोट मेकिंग करना है। तो सबसे पहले देखो पैसेज क्या है। पैसेज एक्चुअली ना सेल्फ मेडिकेशन के बारे में है कि कैसे लोग आजकल ना खुद से ही दवाइयाँ ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझते हैं, और कैसे जो कंपनियां हैं, दवाई की कंपनियां लोगों को मतलब ऐसा दिखावा कर रही है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट के तहत, और पैसा कमा रही है। तो इसमें यही बताया गया है, इस पैसेज में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, सेल्फ मेडिकेशन, और इसके 4 पॉइंट लिखने हैं। यानी कि सेल्फ मेडिकेशन के बारे में पैसेज में से जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको इस फॉर्म में लिखना है, एक इजी फॉर्म में, एक आप देख सकते हो ऐसे फॉर्म में आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, पॉइंट ए दिया है कि पार्ट ऑफ नॉर्मल लिविंग लास्ट 100 ईयर्स। यानी कि जो सेल्फ मेडिकेशन है वो अभी का नहीं है, पहले से है। लोग जो छोटी छोटी बीमारियां होती है, छोटी छोटी जो मतलब बुखार हो जाता है, तो उसमें दवाइयाँ खुद ही ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझते वो लोग। उसके बाद लिंक विथ बिलीफ इन मैजिक, देन सी लिमिटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स। यानी कि सेल्फ मेडिकेशन से आप जो छोटे छोटे सिम्टम्स है, जैसे कि सर्दी आ रही है, खांसी आ रही है, तो आपने दवाई ले ली, तो बस वही सब ठीक हो सकता है सेल्फ मेडिकेशन से। देन डी है पीपल विथ सर्टन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर मेनली रिसोर्ट टू इट। यानी कि सेल्फ मेडिकेशन कौन करता है, ऐसे लोग जिन्हें बहुत बीमारियां हैं, लंबे समय से बीमारियां हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, यानी कि जैसे मान लो डायबिटीज है किसी को, ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे समय तक चलती है, तो वो कुछ कुछ दवाइयां जो होती है वो अपने मन से लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। उसके बाद आगे दिया है मेडिकल प्रिस्क्राइबिंग डायग्नोसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सेल्फ मेडिकेशन दिया था, यानी कि खुद से जब दवाइयां लेते हैं तो क्या होता है, एंड मेडिकल प्रिस्क्राइबिंग, जब डॉक्टर के पास जाकर दवाइयां लेते हैं तो उसके क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले आएगा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टू द कॉज ऑफ डिजीज। यानी कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमसे हमारा सारा सिम्टम्स पूछेगा कि क्या है, उसके बाद डॉक्टर उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमें मेडिकेशन देगा, हमें दवाइयां देगा। तो इसलिए वो जो दवाइयां होगी और ट्रीटमेंट होगा वो स्पेसिफिक होगा, वो रियल होगा। उसके बाद बी है करेक्ट डायग्नोसिस ड्यू टू डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। देन वही मैंने आपको बताया कि डॉक्टर आपसे आपका सिम्टम्स पूछेगा कि आपको कैसा था, कब हुआ फीवर, उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट मेडिसिन वगैरह होगा वो देगा। देन सी डॉक्टर इज ट्रेन टू डिसाइड व्हेन टू ट्रीट सिम्टम्स एंड व्हेन टू ट्रीट द कॉज। उसके बाद आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको आगे की डेट्स बताएगा, आगे का पूरा प्रोसीजर बताएगा कि आपको कौन सी दवाइयाँ अभी के लिए लेनी है। उसके बाद अगर आपका कुछ बड़ा प्रॉब्लम होगा तो उसके बाद वो भी बताएगा कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो कब से स्टार्ट करना है। तो डॉक्टर धीरे धीरे सिस्टमेटिकली एक प्रोसीजर को बताएगा। देन डी है मस्ट बी सॉल्व बिकॉज सेल्फ डायग्नोसिस इज ग्रेटर डेंजर देन सेल्फ मेडिकेशन। तो यहाँ पर देखो, और जो मेडिकल प्रिस्क्राइबिंग है वो जरूरी है, हमें डॉक्टर के पास जाकर ही अपनी सारी जो चीजें हैं वो बतानी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेकर ही हमें कुछ दवाई का यूज करना चाहिए, कंजप्शन करना चाहिए। क्योंकि जो सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस होता है, सेल्फ डायग्नोसिस यानी कि हम खुद के मदद से ही बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ दवाई यूज करते हैं, कुछ हमें सिम्टम्स आ रहा है तो हम इंटरनेट पर उसे देखते हैं, सर्च करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जैसा जैसा नेट पर बताया गया है वैसा हम करना चालू कर देते हैं, जो कि बहुत डेंजर है। इसलिए डॉक्टर के पास जाकर प्रिस्क्राइब करना चाहिए, अपनी बातें बताकर, उसके बाद जो डॉक्टर बोलेगा उस हिसाब से करना चाहिए। उसके बाद आगे दिया है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन मेडिसिन। यानी कि जो मेडिसिन का फील्ड है, दवाइयों का फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, उसमें कैसी कैसी एडवांसमेंट हुई है पिछले 100 साल में, यहाँ पर आपको पैसेज में से ढूंढ कर इस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले है ड्रग थेरेपी। यानी कि जो ड्रग है उसमें बहुत ही मॉडिफिकेशन आया है, ड्रग के जो रूट हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट, उसमें बहुत सारा एक आप देखते हो चेंजेस आ गया है। के बाद बी है इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हेल्थ का सेक्टर है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे देश में बहुत ही सुधर गया है। जो भारत का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी पिछले 100 सालों की तुलना में बढ़ गया है। देन सी है राइज इन न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड। तो उसके बाद अभी आप देखोगे जो हेल्थ केयर सेक्टर है इंडिया का वो बहुत ही
बढ़ा है, उसमें बहुत ही सुधार हुआ है। उसका मेन कारण क्या है? सबसे पहले तो प्रॉपर सैनिटेशन, उसके बाद जो हेल्थ का जो एक आप बोल सकते हो अवेयरनेस है लोगों के बीच में, उसका बढ़ना। अब सभी लोग सोचते हैं कि भाई मुझे हेल्दी रहना है, कि हेल्दी रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है क्लेवर एडवर्टाइजिंग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो जो दवाइयों की कंपनी वो कैसे बड़े चालाक तरीके से अपना मार्केटिंग करते हैं अपनी दवाई का, प्रोडक्ट का, वो आपको यहाँ पर लिखना है पैसेज में से ढूंढकर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया है, टेक एडवांटेज ऑफ पीपल्स नीड। वो सबसे पहले ना समझते हैं कि लोगों की जरूरत क्या है, इस टाइम लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है उसे समझते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम लोगों को सबसे ज्यादा क्या जरूरत था, पैरासीटामोल का। सबके घर पर पैरासीटामोल का टेबलेट पड़ा हुआ था, क्योंकि थोड़ा भी सिम्टम्स आता था सर दर्द का, बुखार का, तो वो पैरासीटामोल खा लेते थे। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी, आपने न्यूज में देखा होगा, आई थिंक डोलो 650 100 mg एक कंपनी था जो कि टेबलेट बनाता था पैरासीटामोल का। तो उसने क्या किया, लोगों का जो भी मजबूरी था उसका फायदा उठाया, अपना दवाई हर जगह पर पहुंचा दिया। डॉक्टर्स को भी उसने पैसे दिए कि हमारा दवाई सबसे पहले रिकमेंड करो अगर आपके पास कोई आता है। तो ये बात इसी का एग्जाम्पल है कि कैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, फार्मा कंपनी, वो लोगों को पहले ना स्टडी करती हैं, एनालाइज करती हैं कि किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बड़े ही चालाक तरीके से लाती हैं। देन बी है एम एट पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉमन एलिमेंट्स। देखो आप टीवी देखते होगे तो उसमें जितना भी प्रचार आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें आधे एडवर्टाइजमेंट तो यही रहते हैं, जैसे कि पेट सफा, कायम चूर्ण, उसके बाद सॉफ्ट वेक, यानी कि जितने भी प्रचार आते हैं मेडिसिन के, वो कब्ज हो गया, एसिडिटी हो गया, गैस की प्रॉब्लम, इनो, ये सब का प्रचार आता है। क्यों? क्योंकि एसिडिटी की समस्या हो गई, कब्ज की समस्या हो गई, उसके बाद ये जो सारी समस्या है ना बहुत कॉमन है, अधिकतर घरों में किसी न किसी को हुई होती है। तो इसलिए इन चीजों का प्रचार आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है कि 5 सेकंड में आपका जो एसिडिटी का समस्या है वो खत्म हो जाएगा। और ये ऐसी चीजें हैं कि लोग जरूरी नहीं समझते कि जाके डॉक्टर से मुझे सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद मैं इनो पीऊंगा, ऐसा कौन सोचता होगा। तो इसलिए ये जो सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं लेकिन कॉमन समस्याएं हैं, उसके बारे में उसी चीज को वो बेचते हैं। इनो हो गया, सॉफ्ट बेक हो गया, कायम चूर्ण, आपने उसका प्रचार देखा होगा। तो ऐसा ही स्ट्रेटेजी होता है कंपनीज का। देन सी है क्लेवरली प्राइस्ड ड्रग अपील टू द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ सर्टेन क्रॉनिक सफर्स। यानी कि वो उसके बाद क्या करते हैं, देखो आपने ऐसे भी बहुत एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, जैसे कि हाइट बढ़ाने का कुछ मेडिसिन आता है, उसके बाद आपका हाइट बढ़ाने का हो गया। और आपने ऐसे नापतोल वाला एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि उसमें कौन कौन से वो अपना प्रोडक्ट देते हैं हाइट बढ़ाने का, देन उसके बाद पतला होने का, उसके बाद बहुत सारे कोई एडिक्शन जिसको नशे की लत होती है उसे छुड़ाने का वो लोग दवाइयां देते हैं। तो ये सारी ऐसी समस्याएं हैं ना जो बहुत लंबे समय से चलती रहती हैं। तो अगर जिस व्यक्ति को ये समस्याएं होंगी उसने तो यही सोचेगा कि अगर इस दवाई को लेने से मेरा ठीक हो जाएगा तो ये अच्छा ही है, इसे एक बार ट्राई करने में कोई बात नहीं है। तो ऐसा वो माइंड सेट अपना बना देते हैं, ठीक है, अपने प्रचार के थ्रू, अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कि हमारा दवाई बहुत नेचुरल है, 100% आयुर्वेदिक है, आप इसे लोगे तो ठीक ही हो जाओगे। और जिस बंदे को समस्या होगी बहुत लंबे समय से, देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऑफ सर्टन क्रोनिक सफर्स। क्रोनिक यानी कि बहुत लंबे समय से चली आ रही बीमारी। तो अब जिस बंदे को बहुत लंबे समय से कोई बीमारी परेशान कर रही होगी, तो वो ऐसी चीज को ट्राई करने में जो 1800 रुपए में, 2000 रुपए में मिलेगी, उसे ट्राई करने में कोई भी परहेज नहीं करेगा, उसे ट्राई करेगा ही। तो यही सारी जो टैक्टिक्स होती है, यही सारी जो माइंडसेट होता है किसी कंपनी का, इसे अपनाते हैं वो लोग अपने प्रोडक्ट को बड़े ही लुभावने तरीके से, बड़े ही चालाक तरीके से बेचते हैं। तो ये था आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। आई होप आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग समझ में आया होगा, क्या होता है नोट मेकिंग वो भी समझ में आ जाएगा हमारा वीडियो देखने के बाद। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉगर की वेबसाइट पर भी आपको बहुत अलग अलग पीडीएफ मिलने वाले हैं। देन स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र बोर्ड हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं मिलता है तो मुझे सिंपली मैसेज करो, मुझे इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपको हमारे चैनल पर दोस्तों बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी के एंड एजुकेशनल अपडेट मिलने वाला है, मराठी का कंटेंट मिलने वाला है, बहुत कुछ कंटेंट मिलने वाला है। तो आप एक बार चैनल को जाकर विजिट करना, आपको बहुत यूजफुल कंटेंट, बहुत सारे यूजफुल वीडियोस मिलेंगे।
तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी आपके मन में सवाल है तो सिंपली मुझे वहां पर मैसेज करना। मुझे आपसे बात करके दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा, आपका डाउट सॉल्व करके मुझे अच्छा लगेगा। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में।